हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। हम सब ने कभी ना कभी यह ज़रूर महसूस किया है कि खाने के बाद हमारा पेट फूलने लगता है और हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। पेट में कभी कभी दर्द भी होता है और मरोड़े भी आती हैं। इसे ब्लोटिंग कहते हैं। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि ब्लोटिंग क्या है, यह क्यों होता है और इसे क्या परमानेंट दूर किया जा सकता है, और अगर ब्लोटिंग हो गई है तो इसके लिए तुरंत क्या राहत के उपाय किए जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा गैस का फॉर्मेशन होता है और जब वो गैस बाहर नहीं निकल पाता है तो हमारा पेट फूलने लगता है, और ऐसे में हमारे जो कपड़े होते हैं वो भी टाइट होते हैं और पेट में लगता है कुछ बहुत ही चीज़ कहीं फंस गई है और वो निकल नहीं पा रही है और हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। कभी कभी पेट में दर्द और मरोड़े भी होती हैं। इसे ब्लोटिंग, पेट का फूलना या अफारा भी कहते हैं। इसके होने का मुख्य कारण हमारे पेट में जो गुड बैक्टीरिया होता है उसका कम हो जाना होता है। एक तरह से कहें तो इम्बैलेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर गट्स है। हमारे पेट में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया जहां हमारे गुड डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं, वहीं बैड बैक्टीरिया गैस के फॉर्मेशन करते हैं। यह बैक्टीरिया क्यों खत्म होता है, इस पर विचार करते हैं। इसके 2-3 कारण हैं। पहला है, अगर हम बीमारी के दौरान या किसी वजह से एंटीबायोटिक लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, या हमारा लाइफ स्टाइल गड़बड़ है और या गलत खान पान है, तो हमारा गट बैक्टीरिया जो होता है, जो गुड बैक्टीरिया होता है, वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग या गैस की समस्या होने लगती है। सबसे पहले हमें बगैर सोचे समझे एंटीबायोटिक का खुद से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर किसी बीमारी के दौरान हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया है तो डॉक्टर से सलाह लेके इसके लिए प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा, खान पान में गलत ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, लेट नाइट खाना ये करते रहते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है। अगर ब्लोटिंग की समस्या है तो इसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर करने से यह आगे चलकर IBS या अल्सरेटिव कोलाइटिस में बदल सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ब्लोटिंग को अगर हम कुछ बातों का ध्यान देखें, अपने खाने में, पीने में और कुछ रहन सहन के तरीके में बदलाव लाएं, तो परमानेंट ख़त्म हो सकता है। पहले हम खाने की बात करते हैं। तो पहला है, हम अपने खाने में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल बढ़ा दें, क्योंकि गट बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोबायोटिक से बढ़ जाता है, और प्रीबायोटिक जो होता है वो गट बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो होता है हमारे गट में, उसको फीड करता है। प्रोबायोटिक में दही जो है, जो हमारे पुरातन समय से हमारे डाइजेशन में मदद करने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है, सबसे अच्छा सोर्स है। लेकिन दही को ताज़ा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा खट्टी दही ना लें। प्रोबायोटिक के रूप में हम दही का इस्तेमाल सुबह में ब्रेकफास्ट और दोपहर के लंच के समय खाने से पहले आधे कटोरी में थोड़ी गुड़ या खांड मिलाकर ले लें, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक होगा। लेकिन इसे कभी भी रात के समय ना लें, क्योंकि ये कफ बना सकता है। और प्रीबायोटिक में लहसुन, प्याज और केले का इस्तेमाल करें, जो हमारे गट बैक्टीरिया जो होते हैं, गुड गट बैक्टीरिया, उसको फीड करते हैं, उसको पोषण देते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। दूसरा, खाने को हम कभी भी ओवर ईट ना करें। जितना हमारी भूख है उतना ही खाएं। कभी कभी अच्छा खाना होता है, भोज होता है या घर में कुछ अच्छा बनता है, तो हम ओवर ईट कर लेते हैं। उससे होता यह है कि हमारे डाइजेशन पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है और गैस का फॉर्मेशन होता है। इसलिए खाते वक्त माइंडफुली खाएं और देखें कि हम ज़्यादा ना खा लें। इसलिए ओवर ईटिंग से बचें। दूसरा, डिनर को कभी भी बहुत लेट ना खाएं और हैवी ना लें, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलता है, रात होती है, हमारा डाइजेशन स्लो पड़ जाता है। ऐसे में अगर हम हैवी लेंगे या बहुत लेट नाइट खाएंगे तो हमें ब्लोटिंग की समस्या होगी। और हमें गैसियस चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, जैसे दालें में चने की दाल है, उड़द की दाल है, मटर है, इनका इस्तेमाल कम करना चाहिए, और रात में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सब्जी में है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, ये सब गैस का फॉर्मेशन करते हैं। इनका इस्तेमाल ना करें और रात में तो बिल्कुल ना करें। और
बहुत देर तक भूखे ना रहें। बहुत देर तक भूखे रहने से जो बैड बैक्टीरिया होता है हमारे पेट में गैस का फॉर्मेशन करने लगते हैं। इसलिए हर 3-3.5 घंटे के बाद छोटा सा स्नैक्स ले लें। वो स्नैक्स कभी भी फ्राइड नहीं होना चाहिए। पपीते के रूप में, केले के रूप में, सेब के रूप में या किसी ड्राई फ्रूट के रूप में होना चाहिए। या पानी भी लेते रहना चाहिए। पानी भी गैस को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए बीच बीच में पानी का इंटेक ज़रूर करते रहना चाहिए। और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। मीठी चीज़ें गुड बैक्टीरिया के बजाय बैड बैक्टीरिया को फीड करते हैं और बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। इसलिए हमें अपने खाने में मीठी चीज़ों को कम करना चाहिए और अगर ब्लोटिंग की ज़्यादा समस्या है तो उसे कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात होती है, हम लोगों को पता नहीं चलता, जाने अनजाने हम किस फूड के प्रति इंटॉलरेंस होते हैं। कुछ चीज़ें हमें नहीं पचती और हमें पता भी नहीं होता है। कहने को तो ग्लूटेन और डेयरी मिल्क हमारे लिए इंटॉलरेंस का काम करती हैं। जो दूध होता है, और आजकल जिस तरह के दूध आ रहे हैं मार्केट में, जिसमें सुइयों का इस्तेमाल, हार्मोनल सुई दी जाती है गायों को, भैंसों को, उस तरह के दूध के इस्तेमाल से भी हमारे ब्लोटिंग की समस्या होती है। और ग्लूटेन जो कि गेहूं में पाया जाता है, मैदे में पाया जाता है, सूजी में पाया जाता है, उसके प्रति भी इंटॉलरेंस होते हैं। लेकिन इन सब बातों को एक तरफ दरकिनार करके हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या चीज़ सूट नहीं करता, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। हर व्यक्ति हर चीज़ के प्रति इंटॉलरेंट नहीं होता है और कुछ चीज़ें किसी को सूट करती हैं, कुछ नहीं। हो सकता है आप ग्लूटेन के प्रति इतने इंटॉलरेंस ना हो सकता है दूध आपको पचता हो, चाहे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ अच्छी क्वालिटी की दूध मिलती हो जो आपको सूट करता हो। इसलिए आप अपने आप पर ज़रूर ध्यान दें कि आपको क्या सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि फूड इंटॉलरेंस हर व्यक्ति में किसी किसी फूड के प्रति होता ही होता है। इसलिए इस पर ज़रूर ध्यान दें और दूध और गेहूं से बनी चीज़ों के प्रति शुरू से सजग हो जाए। अगर ब्लोटिंग है तो, अगर आप इसके प्रति इंटॉलरेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर गौर करेंगे तो पता चल जाएगा कि आप इन दोनों में से किसी के प्रति हैं तो उस चीज़ को छोड़ दें। अब हम पानी की बात करते हैं कि पानी में हम क्या कर सकते हैं कि हम ब्लोटिंग से बच जाएं। खाने के तुरंत बाद हमें कभी भी ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए। इससे होता यह है कि जो खाने को पचाने की अग्नि होती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो मंद पड़ जाती है और खाना पचने के बजाय सड़ने लगता है और हमें ब्लोटिंग की समस्या होती है। दूसरा है, कार्बोनेटेड ड्रिंक का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर ब्लोटिंग की समस्या है तो, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने से और जब हम उसे स्ट्रॉ से पीते हैं तो उस जाने अनजाने हम बहुत सारे गैस, बहुत सारे वायु अपने पेट के अंदर कर लेते हैं, जो कि ब्लोटिंग की समस्या या गैस की समस्या को उत्पन्न करती है। इसके साथ साथ पानी की सही मात्रा लेते रहें जो खाने के पाचन में सहायक हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो पानी पिए आप वो खाने के आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बाद होना चाहिए। अगर 1.5 घंटे के बाद लेंगे तो दी बेस्ट है, अगर नहीं तो कम से कम आधे घंटे के बाद ही थोड़ा थोड़ा पानी लेना शुरू करें। खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी ना लें। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और खाना खाते वक्त हम माइंडफुली खाएं, ध्यान से खाएं, शांतिपूर्वक खाएं। बहुत ज़्यादा बातें ना करें उस दौरान, बहुत ज़्यादा हंसी ना करें। इससे भी हम बहुत सारा वायु अपने पेट के अंदर कर लेते हैं और हमें ब्लोटिंग की समस्या होती है। ये तो हुए खाने पीने की बातें। इसके अतिरिक्त कुछ बातें और भी हैं, जैसे स्ट्रेस। आप सभी ने गौर किया होगा, जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। स्ट्रेस हमारे पेट के डाइजेशन को काफ़ी अफेक्ट करता है। इसलिए कोशिश करें स्ट्रेसफुल ना रहें। यूँ तो स्ट्रेस से दूर होना इम्पॉसिबल है, लाइफ है तो स्ट्रेस है ही, लेकिन इसको मैनेज करने की जो टेक्निक है उसको अपनाएं और इसको कोशिश करें कम से कम अपने ऊपर हावी होने दें। कम से कम इसे खाते वक्त दूर रखें। खा रहे हैं और स्ट्रेस में जी रहे हैं, किसी टेंशन में है तो खाना आपको नहीं पचेगा और वो ब्लोटिंग होगा। और दूसरा, अगर आपको बहुत पुरानी कब्ज है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो ये गैस बनाएगा। इसलिए इसे दूर करने का ज़रूर उपाय करें। इसे दूर करने के लिए आप फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर में आप इसबगोल ले सकते हैं, चिया सीड ले सकते हैं, जिसे रात में सोख करके सुबह में आप ले लें खाली पेट, या रात में सोते वक्त ले लें। इन सब का इस्तेमाल कर आप अपने कॉन्स्टिपेशन को दूर करने की कोशिश करें।
इसके साथ साथ आप कपालभाति कर सकते हैं सुबह खाली पेट। कपालभाति आपके कॉन्स्टिपेशन को जड़ से दूर कर देगा और इसे ज़रूर करें। कपालभाति एक ऐसी टेक्निक है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रामबाण साबित होगा और इसे आप ज़रूर करें। इसके साथ अगर आप सोते वक्त खाना खाने के बाद अगर आप लेटते हैं तो हमेशा बायां करवट लेटें ताकि आपका दायां नाक ऊपर रहे, तो आपका डाइजेशन बेटर होगा। क्योंकि सूर्य स्वर आपका स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा और सूर्य स्वर आपके डाइजेशन में मदद करेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ये सारी बातें तो ब्लोटिंग के परमानेंट सॉल्यूशन की हैं। यदि ब्लोटिंग हो गई है तो उसे तुरंत कैसे ठीक किया जाए। यदि आपको पहले से पता है कि आपको ब्लोटिंग की समस्या होती है तो आप अदरक का एक टुकड़ा नमक के साथ और नींबू के साथ मिलाकर खाने से पहले चबाकर खा लें और खाने के बाद आप सौंफ और धागे वाली जो मिश्री होती है उसे खाएं। इसके साथ साथ आप अजवाइन भूनकर उसमें काला नमक मिलाकर रख लें और खाने के बाद उसे चबाएं। ये आपको बहुत ही आराम देगा। इसके अतिरिक्त पुदीन हरा तो हम सभी जानते हैं, यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कूलिंग इफेक्ट देता है। आप उसका काढ़ा बना सकते हैं, उसकी चाय बना सकते हैं और उसे पिएं। ये आपको तुरंत राहत देगा। इसके साथ खाने के बाद आप बैठे नहीं, आप 15-20 मिनट टहलें। इससे आपका बहुत सारा गैस रिलीज होगा और आपको राहत मिलेगी। इसके साथ ही अगर आपको प्रॉब्लम बढ़ रही है तो आप पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। लेकिन पवन मुक्त आसन में कभी पेट को दबाएं नहीं, सिर्फ उस पोजीशन में हल्के से अपने पैर को दबा कर रखें। जैसे आप अगर लेटते हैं, दोनों घुटनों को अपने पेट पर रखते हैं तो सिर्फ उसे लगा कर रखें, उसे दबाएं नहीं। ये आपको बहुत राहत देगा। ये सारी बातें आपके ब्लोटिंग को तुरंत फिक्स करेगा, तुरंत दूर करेगा और आपको ब्लोटिंग से छुटकारा मिलेगा। ब्लोटिंग कोई साधारण समस्या नहीं है। देखने में ये साधारण समस्या ज़रूर लगती है लेकिन ये साधारण समस्या नहीं, इसे इग्नोर ना करें। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉन्ग टर्म में बहुत ही ख़राब कर सकता है। आपके पाचन अगर ख़राब होगा तो आपका हेल्थ भी ख़राब होगा। इसलिए इसे हल्के में ना लें और इस पर वर्क करें, इसके परमानेंट सॉल्यूशन को करें। अगर शॉर्ट में हम देखें तो ब्लोटिंग को दूर करने के लिए खाने में हमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल, ओवर ईटिंग से बचना, लंच में हैवी डिनर नहीं लेना, गैसियस फूड से बचना, मीठी चीज़ों का कम इस्तेमाल और फूड इंटॉलरेंस का ध्यान देना, लंबे समय तक भूखे नहीं रहना, इन बातों का ख्याल रखें। और पीने में खाने के तुरंत बाद हम कभी भी ठंडा पानी ना पिएं। कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कोला वगैरह का इस्तेमाल ना करें, स्ट्रॉ का इस्तेमाल ना करें। खाते वक्त हम शांति से खाएं, ध्यानपूर्वक खाएं और पानी की मात्रा आधे या 1.5 घंटे के बाद लें खाने के, तो हम ब्लोटिंग से बच सकते हैं। इसके साथ साथ अपने लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। खास करके खाने के वक्त तो ज़रूर स्ट्रेस फ्री रहें और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उसे दूर करें। इन सारी बातों का ध्यान रखें और अगर ब्लोटिंग है तो तुरंत फिक्स करने के लिए हम अदरक, अजवाइन, सौंफ और पुदीने का इस्तेमाल करें। इन सारी बातों को अपने लाइफ में शामिल करें और ब्लोटिंग को बाय बाय कहें, क्योंकि ब्लोटिंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। धन्यवाद।